हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो उसके आगे शुरू होता है जहाँ पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था। वीडियो के स्टार्टिंग में MC पार्क से कहता है, आज कुछ ज़्यादा ही हंटर नहीं है यहाँ। जिस पर पार्क कहता है, हाँ मैं खुद इन्हें देखकर चौंक गया था। जिस पर MC कहता है, वास्तव में यहाँ क्या हुआ है। फिर पार्क कहता है, पिछली बार एनिमल क्वारंटाइन को यहाँ एकत्रित किया गया था। जिसे सुनकर MC कहता है, क्यों? जिसका जवाब देते हुए पार्क कहता है, इसमें पैसे पहले एनिमल इलनेस मैनेजमेंट और प्रिवेंशंस ने खतरनाक जंगली जानवरों को पकड़ा था। जिसे सुनने के बाद MC कहता है, ओह तुम्हारा मतलब हंटर एसोसिएशन। जिस पर पार्क कहता है, हाँ वही। फिर MC पार्क से पूछता है, वे इन्हें क्यों एकत्रित कर रहे हैं। जिसके जवाब में पार्क कहता है, क्योंकि पालतू और अबेंडेंट जानवर ही केवल म्यूटेंट नहीं हुए हैं, बल्कि जंगली जानवर भी हुए हैं। वो तो आम जानवरों से ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर पार्क कहता है, म्यूटेटेड जंगली जानवरों को हंटर्स की मदद से पकड़ा जाता है। हालांकि ये आसान नहीं है क्योंकि वे बहुत ताकतवर हैं। वे इस समय तक बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए हैं, इसी वजह से मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता। जिस पर MC कहता है, हाँ। फिर पार्क MC से कहता है, इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग म्यूटेटेड जंगली जानवरों को शुरुआती लेवल के बता रहे हैं। अगले सीन में हमारा MC बाहर कुछ लोगों को देखते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि दाव वहाँ भी ऊंचे हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस दृश्य को फॉलो कर रहे हो। फिर MC पार्क से कहता है, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं मिला इसलिए यह समझ में आता है। तभी उन लोगों में से एक लड़की हमारे MC की ओर देखती है। साथ ही हमारे MC की भी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। फिर वो लड़की हमारे MC को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर पार्क MC से पूछता है, क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? जिस पर MC मना करते हुए कहता है, नहीं। साथ ही MC आगे कहता है, वह लड़की सुंदर है लेकिन मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। वो तो बस इसलिए मुझे अजीब लगा तो मैंने उसकी ओर देखा। जिसे सुनकर पार्क कहता है, ओह सही है, पहले तुम बताओ कि हंटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे। जिस पर MC कहता है, एक हंटर। फिर पार्क आगे कहता है, अगर तुम अनकम्फर्ट हो तो तुम हमारे टीम को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही तुम एक हंटर के तौर पर रजिस्टर करके कुछ काम भी कर सकते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम जब और जहाँ किसी भी बंदूक का इस्तेमाल करना चाहो किसी म्यूटेटेड जानवरों को पकड़ने के लिए तुम कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद MC पार्क से पूछता है, उसके बारे में क्या, यह मुश्किल नहीं होगा? जिसके जवाब में पार्क कहता है, नहीं, यह बस एक आसान सा टास्क है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ तो तुम इसे जल्दी से पास हो जाओगे। जिस पर MC कहता है, यह बहुत अच्छा है। फिर MC हमें बताता है कि यदि कोई पिस्टल का यूज़ करना चाहता है तो उसे रजिस्टर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई डैगर का यूज़ करना चाहता है तो उसे रजिस्टर कराना होगा। फिर MC कहता है, जैसे कि जिनहुक ने कहा, रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। मॉडिफाइड K5 बंदूक लॉ के कारण रजिस्टर नहीं किए जा सकते, लेकिन लंबी तलवारों और डैगर को रजिस्टर किया जा सकता है। तभी सभी हंटर्स के पास एक नोटिस आता है जिसमें सभी हंटर्स को चैक्सन माउंटेन में इकट्ठा होने को कहा गया होता है। जिसे देखने के बाद MC कहता है, कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगला सीन एक घने जंगल का होता है जहां एक आदमी जो कि एक हंटर है किसी को दफन करते हुए कहता है, क्या बकवास है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। तभी वह हंटर अपने पीछे किसी के होने का आभास कर उससे कहता है, यदि तुमने मुझे सुन लिया है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसी समय उस हंटर के पीछे कोई आता है और हंटर से कहता है, 5 साल से ज़्यादा हम एक साथ काम कर रहे हैं तो तुम्हें लगा होगा कि हमेशा ऐसा चलता रहेगा। जिस पर कि वो हंटर कहता है, जैसा कि मैंने कहा, अगर वो अजीब से जानवर पहले दिखाई दिए होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इतना बोलने के बाद वो हंटर अपने पास के शवल को कसकर पकड़ लेता है। फिर कहता है, अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता तो मैं इस ताकत के काबिल नहीं होता। इतना बोलने के बाद वह हंटर अब उस शवल से पेड़ पर हमला करता है, जिससे वह पेड़ तुरंत टूटकर गिर जाता है। साथ ही वह हंटर दूसरे आदमी से कहता है, मुझे रोकना ही तुम्हारी गलती है। अब जब मेरा ट्रीस गायब हो गया है तो मैं रात में भी काम कर सकता हूँ। फिर वो हंटर दूसरे आदमी से कहता है, क्या तुम जानते हो
जब मैंने इस आदमी को मारा तो मुझे थोड़ा सा पावर मिला। अगर मैं इसके जैसे और कुरों को मारता हूँ तो मुझे कितना पावर मिलेगा। और अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे भी ज़मीन में दफन कर दूँगा। अब बस तुम इंतज़ार करो, ऐसे ही लोग तुम्हें जल्द ही ज्वाइन करेंगे। तभी उस हंटर के पास भी नोटिस आता है, जिसे देखकर वह हंसने लगता है। अगला सीन सेक्शन माउंटेन का होता है, जहां बहुत सारे गाड़ियां और हंटर अपने साथ कुछ कुत्ते लिए होते हैं। उन्हीं में से एक आर्मी ऑफिसर के पास आते हुए कहता है, तुम भी यहाँ हो क्या? इस हंट में शामिल होने के लिए तुम्हारी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है? जिस पर वो ऑफिसर उस बंदे से कहता है, तुम पंख, अभी तुम नौसिखिए हो। जिस पर वो पहले वाला बंदा ऑफिसर से कहता है, क्या तुम जानते हो वे लोग कह रहे थे कि मॉन्स्टर पर गोलियां काम नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ लोगों ने पहले भी किया है। जिस पर वो ऑफिसर कहता है, मैंने पहले भी एक मॉन्स्टर को पकड़ा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना ताकतवर है। अगर मेरे पास मेरा कुत्ता है तो सब ठीक है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो ऐसा करो। अगला सीन कुछ लोगों का होता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम जानते हो हम यहाँ पर मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आए हैं। उन्हीं में से एक कहता है, उन्होंने कहा था कि वे हमें सब कुछ बता देंगे और साथ ही समझा भी देंगे। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, लेकिन वे हैं कहाँ? जिसके जवाब में पहले वाला बंदा कहता है, वे इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने गए हैं। जिस पर कोई और बंदा कहता है, जब लोग इन सब में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं तो सब कुछ अजीब हो जाता है। जिसके जवाब में पहले वाला बंदा कहता है, ये और भी अजीब तब हो जाता है जब इसमें म्यूटेटेड आ जाते हैं। यह सब हमारा एमसी एक जगह खड़ा होकर देख रहा होता है। कुछ लोग हमारे एमसी को देखते हुए कहते हैं, वह कौन है? वह नूब की तरह दिखाई दे रहा है। जिस पर एक गंजा आदमी कहता है, मुझे लगता है कि जब इसने सुना होगा कि मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद पैसे भी कमाए जा सकते हैं, तब इसने इसे ज्वाइन कर लिया होगा। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है, इससे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, ना जाने क्यों नूब लोग इस सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिसके जवाब में वो गंजा आदमी कहता है, उसे इससे करने दो, हमें इससे क्या? अगर उसकी जान चली जाती है तो ये सब सिविल सेवकों की जिम्मेदारी होगी। जिसे सुनकर हमारा एमसी जरा सा स्माइल कर देता है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सपोर्ट मी।